नमस्ते, मैं डॉक्टर रचना जैन हूँ, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पारस हेल्थ उदयपुर में। मैं एंटीरियर सेगमेंट सर्जन हूँ और कैटरेक्ट मेरी स्पेशलिटी है, फेको सर्जरी करना, और मेडिकल रेटिना में भी मैंने फेलोशिप कर रखी है। आईज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन अस, है ना। अपनी आंखें एक बार बंद करके देखो, दोनों आंखें। कैन यू इमेजिन योर लाइफ लाइक दिस? डार्क, कंप्लीट डार्क। हाँ, 70 to 80% ऑफ द ब्रेन वर्क्स फॉर द आई। 70 to 80%। जब भगवान ने इतना इम्पोर्टेंस आँख को दिया है तो हमें भी अपने आँख को ध्यान रखना चाहिए। और दो ही आँखें हैं, जेब में हम और लेके नहीं घूम रहे, है ना। तो कैसे हम अपने आँख का ध्यान रख सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। हमारा जैसे बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ चश्मा लगाए हुए हैं, है ना। तो चश्मा लगाने से पावर बढ़ने और घटने का कोई रोल नहीं है। अगर आपके चश्मा लगा है, आप फर्स्ट चेकअप करा रहे हैं, चश्मा लगा है, तो चश्मा पहनना चाहिए, चाहे वो 5 साल के बच्चे के लगा है, चाहे बड़ों के लगा है ना। चश्मा पहनने से लोगों में ये मिथ रहता है कि मैं चश्मा पहनूंगा तो मेरा पावर और बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। चश्मा हम देते हैं आपको कंफर्टेबली, आप हर चीज़ को एंजॉय कर सके, आप देख सके, इसीलिए चश्मा दिया जाता है ना। चश्मा पहनने से बढ़ने और घटने का कोई रोल नहीं है। चश्मा हर साल आपको आई चेकअप कराना चाहिए, ना कि अरे वहाँ हॉस्पिटल में जाने से तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ऑप्टिकल शॉप में जाके ही भैया यही पावर का चश्मा बना दो या आप चश्मा का पावर चेक कर लो। डोंट डू दिस, है ना। कोई एक आज हम ये स्पेशलिस्ट बन रहे हैं इस काम के लिए, तो उसमें कोई ना कोई रीज़न है। तो आपको हमेशा टाइम लेके जाना है। ऐसा नहीं कि यार मेरे पास 10-15 मिनट है, मैं गया, मुझे अब मैडम ऐसे ही दे दो चश्मा, डायलेट वायलेट अभी नहीं करना। तो टेक योर टाइम, ऑलवेज सोच के जाओ कि नहीं, मुझे 1.5 से 2 घंटा तो लगेंगी, मैं जाऊंगा और मैं जैसा मैडम बोल रही हैं वैसे ड्रॉप दे के चेक करा के चश्मा लूँगा, ठीक है। लीड, अब ये हो गई चश्मा की बात। चश्मा पहनना है, कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सर्जरीज़ के बारे में भी, सर्जरीज़ भी बहुत ऑप्शंस हैं जो हम एक एज के बाद करवा सकते हैं। बाकी लीड हाइजीन की बात, हमें कैसे अपने आँखों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आधी बीमारी लीड हाइजीन, जो हमारी पलकें हैं उसको अगर हम साफ़ रखें तो आधी बीमारियाँ होएगी नहीं, और हम अपना हाथ अपने आँख में ना लगाए तो, ठीक है। और आई मेकअप करना हम सबका हक है, हमें आई मेकअप करना चाहिए, सुंदर दिखना सबका हक है, तो हम करेंगे भी। पर क्या चीज़ का ध्यान रखना है, बाय इवनिंग या जब आप बेड पे जा रहे हो उसके पहले अपने आई मेकअप को रिमूव करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम शैम्पू तो कर लेते हैं कि भाई डस्ट है, ये है, पर हम कभी भी आई लैशेस को क्लीन नहीं करते। आप जब फेस वॉश करते हो जस्ट फेस धो लिया, काम हो गया, नहीं। आई को क्लीन करने के लिए लैशेस को भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो जो डस्ट पार्टिकल बैठ रहे हैं वो वैसे ही क्लीन होगा, ना कि आपके फेस धोने से होगा। नो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, कभी भी चेहरे आँख पे पानी का छपका नहीं देना चाहिए, कभी भी पानी का छपका नहीं देना चाहिए, वो माइक्रो ट्रॉमा करता है और इट इज़ नॉट इंडिकेटेड। अगर आपको लगता है आँख में कुछ है तो अपने चेहरे को पानी में, बाउल में पानी भर के चेहरे को अंदर डाल के आँख खोलना बंद करना कर लीजिए, तो उससे उतर जाएगा। अगर लगता है कुछ है तो आँख को साफ़ कर लीजिए पानी लेके हाथ से, तो ऐसे साफ हो जाएगा। खाने पीने का से भी चश्मा उतरने और चढ़ने का कोई रिलेशन नहीं है। गुड फूड इज़ फॉर गुड आई हेल्थ, जो हम बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, वो आई हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और तो इसीलिए अच्छा खाना चाहिए। और रेगुलर आई चेकअप का मतलब है कि अगर जिनके चश्मा है वो तो हर साल करवाए है। बच्चों में अगर 5 साल की उम्र में फर्स्ट आई चेकअप होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव उसे कोई दिक्कत है या नहीं है, फर्स्ट आई चेकअप 5 इयर्स में होना चाहिए। और बाकी बड़ों में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है देखने में, कोई बात नहीं, तब मत दिखाइए। पर 40 इयर्स के आसपास बहुत सारी आंखों की बीमारी लगने लगती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन 40 इयर्स ऑफ एज में होता है, वैसी आंखों की भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो 40 ईयर ऑफ एज में आता है। उसके लिए रेगुलर आई चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो एवरी ईयर आई चेकअप शुड बी डन, एवरी ईयर। 40 इयर्स ऑफ एज के बाद आपको एक तो नज़दीक का चश्मा आने लगता है 40 ईयर के आसपास, तो वो दिखाना ही है। बाकी सिस्टमिक डिजीज़ेज, जिनके फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, जिनके डायबिटीज़ है, जिनके हाइपरटेंशन है, उनको भी रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए।
जब आप फर्स्ट डायग्नोज होते हैं डायबिटीज़ से तो फर्स्ट आई चेकअप उसी दिन होना चाहिए। डायबिटीज़ में हम डायरेक्टली आँख में असर देख सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ का क्या स्टेटस है। किडनी डैमेज का भी रिलेशन आई में जो चेंजेस देखते हैं उससे हम किडनी डैमेज का भी वो कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आपका किडनी का भी क्या स्टेटस है। तो ये है आई में चेंजेस। शुगर तो है ही, पर अगर शुगर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, टाइम पीरियड कितना गया, जनरली 10-15 साल के बाद ही आई में चेंजेस आते हैं, लेकिन आपका शुगर कब डायग्नोज हुआ, उसके पहले क्या स्टेटस था वो भी हमें पता नहीं होता। तो इसीलिए मेरा सजेशन तो यही है, शुगर जब डायग्नोज होता है तभी आई चेकअप फर्स्ट करवा लीजिए और हर साल करवाना चाहिए। मेक इट अ हैबिट कि एवरी 1 जनवरी चलो हॉस्पिटल लोग नहीं जाते, पर अपने बर्थडे के साथ कर लो ताकि आप भूले ना कब करवाया था। तो एक डेट फिक्स करके उस डेट पे हमेशा करवाते रहना चाहिए। और डायबिटीज़ ने आपने पूछा, तो डायबिटीज़ में आँख में असर तो चलो रेटिना पे आता ही है, पर जब शुगर बढ़ता है जनरली आपको जैसा जब दिख रहा और अचानक से धुंधलापन आए तो पहले सोच करना चाहिए कहीं मेरा शुगर तो नहीं बढ़ गया है। शुगर बढ़ने के वजह से हमें थोड़ा धुंधलापन आता है और उसमें तुरंत दौड़ के चश्मा नहीं बदलना है। जब शुगर बढ़ा हुआ होता है चश्मा नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आँख का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है शुगर बढ़ने की वजह से। तो जब शुगर नॉर्मलाइज हो तभी चश्मा बदलना चाहिए, है ना। तो तुरंत चश्मा बदलने के लिए नहीं दौड़ना अगर आपको धुंधला दिख रहा है। तो जैसे ही शुगर नॉर्मल होगा आपको दिखना भी ठीक हो जाएगा। कैटरेक्ट इज़ नॉट अ डिजीज़, है ना, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज। जैसे एज चेंज होता है, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे कैटरेक्ट भी एक उम्र के साथ आने वाला चेंज है, वो बीमारी नहीं है। तो हम उसको रोक नहीं सकते। कोई बोलता है ये ड्रॉप डाल दे कैटरेक्ट नहीं होगा, ऐसा बकवास है, ऐसा नहीं होता। जो कैटरेक्ट होना है। जो डायबिटीज़ हाइपरटेंसिव होते हैं उनमें कैटरेक्ट जल्दी आ जाता है। अगर 60 ईयर्स ऑफ एज में आना होता है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, वो 50 में ही आ जाएगा, है ना। और कैटरेक्ट पहले ये था कि जब तक आपको दिखना बंद नहीं हो जाता तब सर्जरी कराते थे, पर आजकल ये नहीं। आजकल इंडिकेशन है व्हेन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर्ड, गो अहेड विद द सर्जरी। अगर आपके कैटरेक्ट है, गो अहेड विद द सर्जरी, नीड नॉट टू वेट, वाई टू हैम्पर योर लाइफ। एंड दिस डेज कम फ्रॉम द ऑफिस एंड गो टू ऑफिस, यही कंसेप्ट है। आपको लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं है, आपका है सर्जरी के लिए कम फ्रॉम द ऑफिस एंड गो टू ऑफिस आफ्टर सर्जरी। और जो ड्रॉप्स डालनी है वो डालनी है, वो महीना 1.5 महीना के लिए हम दवाई देते हैं, वो दवाई डालनी है बस। डार्क गॉगल्स का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, डार्क गॉगल्स लगा के घूमना है मेरी सर्जरी भी, ऐसा नहीं है। हम एक दिन जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन या दूसरे दिन देते हैं, बाकी और डार्क गॉगल्स का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। पानी अगर अच्छा यूज़ कर रहे हैं, पानी भी हम हर कहीं से पानी डालने के लिए मना करते हैं, ये कि जहाँ पानी का स्टोरेज है वो क्लीन है नहीं है तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, तो हम पानी डालने के लिए कुछ दिन आँख में मना करते हैं। बिकॉज पर अगर आप अच्छा पानी बिस्लेरी या मिनरल पानी बॉटल वाले पानी से कर रहे हो तो वो भी आप नहा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराने लोग बोलते थे ना पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया, एकदम फैक्ट बात है ना। कंटिन्यूस नियर वर्क, एनी वर्क, वेदर इट्स अ मोबाइल, रीडिंग अ बुक और लैपटॉप में काम करना, कंप्यूटर स्क्रीन को देखना, तो कंटिन्यूस अगर हम कर रहे हैं, आपको अगर मैं बोलूँ कि आप पैर फोल्ड करके नीचे फ्लोर पे बैठ जाओ, कितनी देर बैठ सकोगे आप आराम से, कि एक बार में खड़े होके चल दिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा अगर मैं बोल दूँ तो खड़े होने में दिक्कत होगी ना फिर चलने में एक बार के लिए। तो वैसे ही आँख के मसल्स के साथ भी है, अगर आप एक डिस्टेंस पे बहुत देर तक देखते रहोगे तो क्या होगा, आँख के मसल्स स्पाज़म में चले जाएंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब तक आप बहुत देर तक स्क्रीन पे देख रहे हो, फिर कितनी बार जब आप दूर देखते हो तो आपको ब्लर दिखता है फॉर फ्यू सेकेंड्स, वो फिर ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल आप जब नज़दीक देख रहे हो तो मसल आपके स्पाज़म हो जाते हैं, फिर जब आप दूर देखते हो तो उसको रिलैक्स होने में टाइम लगता है और फोकस करने में टाइम लगता है ना। तो ये है मसल स्पाज़म। जब मसल स्पाज़म में जाती है, बहुत देर तक आप नज़दीक का काम कर रहे हो तो वो हीट जनरेट करने लगती है। हीट जनरेट होने के कारण आई बॉल इलोंगेशन होके वो मायोपिक शिफ्ट होने लगता है, मतलब चश्मा का पावर आ जाता है। ये एक रीज़न है, कंटिन्यूअस नियर वर्क, है ना। ये पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड थ्योरी है। तो इसीलिए रूल ऑफ 20 फॉलो करना चाहिए आप सब कंप्यूटर यूजर्स को। रूल ऑफ 20 क्या है? 20 मिनट्स ऑफ क्लोज वर्क एंड देन सी फार फॉर 20 सेकेंड एंड 20 फीट डिस्टेंस। तो ये जब
छोटे छोटे कमरे होते हैं और ये वॉल अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये 20 फीट डिस्टेंस नहीं है, तो आपके मसल इस डिस्टेंस के लिए फिक्स हो जाएंगे और वो स्यूडोमायोपिया होने लग जाता है फिर, है ना। तो इसीलिए रूल ऑफ 20, व्हेन यू आर बिजी इन योर वर्क तो हमें टाइम का पता नहीं चलता, तो सेट एन अलार्म, बीप, कि एक बीप बजा रहे यार थोड़ा दूर देख लेता है। यू नीड नॉट टू गेट अप एंड रोम अराउंड, बट जस्ट सी फार फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन अगेन स्टार्ट वर्किंग। यू विल सी कि आपका सर दर्द, आपके आँख से पानी गिरना, आँख में थकान सब कम हो जाएगा अगर आप रूल ऑफ 20 फॉलो करेंगे। एंड यूज टीयर सब्सटीट्यूट, यही कंप्यूटर विजन जो है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोल के हम देखते हैं, आप पढ़ना उसको। तो ये सब चीज़ कंटिन्यूस नियर वर्क के लिए है। एंड यूज टीयर सब्सटीट्यूट व्हेन यू आर वर्किंग, इट शुड बी ऑन योर स्टेशन, वर्क स्टेशन। हम जब भी कोई काम करते हैं कैसे करते हैं? ध्यान से, है ना। जब हम ध्यान से कोई काम करते हैं तो क्या होता है, हम ब्लिंक नहीं करते, हम आँख बड़ी करके ऐसे करके ध्यान से काम करते हैं। ब्लिंक नहीं करते तो हमारे टीयर्स कब स्प्रेड होते हैं? जब हम ब्लिंक करते हैं। जब भी हम ब्लिंक करते हैं हमारा एक टीयर का एक फिल्म आता है ना। तो अगर हम जब ध्यान वाला, नॉर्मली वी ब्लिंक 14 पर मिनट, पर जब हम कोई ध्यान वाला काम करते हैं, कोई भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो, तो इट कम्स टू 6 to 7 पर मिनट। फिर क्या होगा, नया टीयर स्प्रेड नहीं होगा। आप एसी में बैठे हो और जो टीयर है ऑलरेडी वो इवापोरेट होने लगता है, वो सूखने लगता है। आपकी स्किन सूखती है, वैसे आँख भी सूखने लगती है। आँख सूखेगी तो क्या होगा, आँख में जलन, आँख बंद करके बैठूं तो अच्छा लगे, आँख रब करूं तो अच्छा लगे, यू फील गुड, है ना। टीयर सब्सटीट्यूट इज नो साइड इफेक्ट, इट्स लाइक टीयर। द कंपोजिशन ऑफ टीयर जैसा ही है, वी कैन यूज इट एज यू वांट 4 times 6 times डेली। दैट आई गिव यू द नेम, यू कैन परचेज इट फ्रॉम द शॉप, फार्मेसी, है ना। तो वी शुड यूज टीयर सब्सटीट्यूट, तब आपको थकान नहीं होगी। दिस इज फॉर योर हेल्दी वर्क, कि आप जब घर जा रहे हो यू आर फ्रेश, यू आर नॉट हैविंग एनी हेडेक, आई एक, पानी गिरना, आँख में दर्द, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आप कंफर्टेबली जा रहे हो। नहीं तो क्या होगा, काम के बाद जब घर जा रहे हो आप इरिटेबल हो, सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दुखता ही रहता है एनी टाइम, ये सब रहता है। फिर अननोइंगली जो हम चिक 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 करने लगते हैं वो कितनी बार चश्मा और ये सब की वजह से करते हैं। इसका नाम है हिंदी में नाखूना, जो झिल्ली बढ़ती है। तो जैसे नाखून बढ़ने से हम काटने से फिर बढ़ जाता है, ये नाम पहले का है। अब हम इस चीज़ को नहीं मानते। पहले काटने से बढ़ता था क्योंकि लोग पहले इस झिल्ली को हटा के छोड़ देते थे, पर अभी हम क्या करते हैं, झिल्ली को हटाते हैं, फिर ऊपर एक और ग्राफ्ट लेके लगा देते हैं, और वो भी बिना सूचर के। तो उससे रिकरेंस रेट, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% रिकरेंस रेट नहीं है, पर हाँ 90% तो गारंटी है। मैंने तो अपने एक भी पेशेंट में अभी तक नहीं देखा कि रिकरेंस हो रहा है। तो इसमें रिकरेंस का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका नाम नाखूना है। कैटरेक्ट किसी भी एज में हो सकता है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं कैटरेक्ट होने के, पर जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है वो एज के साथ आता है। पर देयर आर मेनी कैटरेक्ट, डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, और कोई दवाई की वजह से कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, स्टेरॉयड भी एक कॉमन कॉज है कैटरेक्ट का। ये नहीं है कि मेरा एज 26 ही है तो मैं सर्जरी कराऊं या नहीं कराऊं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका कैटरेक्ट ऐसा है कि आपका विजन हैम्पर हो रहा है और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लास आपने कर लिया और कैटरेक्ट अच्छा खासा है, तो सर्जरी करवा लेना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट एज, इट इज़ अबाउट कि कितना कैटरेक्ट है, आपका विजन कितना हैम्पर है और आपको कैसे दिक्कत आ रही है, उस पर यू शुड गो अहेड विद द सर्जरी। स्प्लैशिंग इट कॉजेज माइक्रो ट्रॉमा, यू शुडंट यूज इट। नो स्प्लैशिंग, नॉर्मली भी कोई बीमारी हुआ तो भी नहीं, और नॉर्मली भी अपना सबका क्या आदत है, मैं भी डॉक्टर बनने के पहले यही करती थी, सुबह उठ के आँख में पानी का छपका देना। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, है ना। वो आँख लाल हो जाती है कुछ देर के लिए, क्यों लाल हो रही है, ट्रॉमा हुआ ना, इसीलिए आँख लाल हो रही है, तो वी शुड अवॉइड इट। देखो जो एलर्जिक हैं, जो प्रोन हैं और बहुत ज़्यादा ही एलर्जिक हैं, तब तो आपको आके दिखाना ही होगा। पर एक छोटी बात अगर हम ध्यान रखें, जो लोग एलर्जिक भी हैं या हल्की फुल्की खुजली आ रही है, कभी भी आँख को ऐसे रब ना करें, कभी भी। क्या कर सकते हैं, अप्लाई एनीथिंग कोल्ड, cold compression will break the each cycle, but once you start rubbing your eyes you will feel like wow, you feel good and you feel like मैं अपना आँख ही निकाल के बाहर रख दूँ। इतना रब करोगे and your eyes will be bloody red, तो कोई मतलब नहीं है। What you can do is cold compression, रुमाल गीला किया या ठंडा पानी का बॉटल आँख के ऊपर लगा लिया, it will break the each cycle, you will feel relieved, do it once, but you should never touch your hand, and if you want
जस्ट बैक ऑफ द हैंड, व्हेन यू आर आउटसाइड, आप वॉश नहीं कर सकते पर आपको लगता है मुझे टच करना है तो दिस पोर्शन। आपको अगर कोई भी आँखों से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ पारस हॉस्पिटल आइए, और वहाँ हमारे सब सुविधा हैं, सब तरह की मशीनें हैं, तो आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू। नमस्ते।